तो जय हिंद दोस्तों, हमारे जीरो टू प्रो ट्रेडर की सीरीज़ की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को डोजी के संबंध में बताऊंगा। डोजी, ठीक है। डोजी का अर्थ होता है समान, ठीक है, लगभग समान, ठीक है। समान या अनिश्चित भी इसका अर्थ होता है, कोई निश्चित नहीं होता है इसका मतलब। ये जापानी भाषा का शब्द है दोस्तों, ठीक है। जापानी भाषा का ये शब्द है, ठीक। जापानी भाषा का सारे कैंडल स्टिक, जितने भी कैंडल स्टिक हैं दोस्तों, सब जापानी भाषा के ही हैं। वहाँ जापान से ही इनकी उत्पत्ति हुई है और उसी भाषा का ये शब्द है, ठीक है दोस्तों इसके संबंध में आप लोगों को बताऊंगा डोजी कैंडल स्टिक के बारे में कि डोजी कैंडल स्टिक आखिर वर्क कैसे करती है, इसका क्या मतलब होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, सामने एक दिख रही है डोजी कैंडल स्टिक। 5 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। मुख्यतः तो ये 3 प्रकार की होती हैं जो अक्सर आप लोगों को चार्ट में देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी ये 2 प्रकार के और होती हैं जो आपको दिख जाती हैं कभी कभी चार्ट में, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होती हैं वो 3 होती हैं, ठीक है। पहली होती है, मान लीजिए यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन होता है मतलब कब्र का पत्थर। इसका मतलब होता है कब्र का पत्थर, ठीक है, कब्र का पत्थर। आप देखे होंगे कि जब कब्र होती है, ऐसे कोई कब्र होती है तो वहाँ पे एक ऐसे करके एक पत्थर लगा दिया जाता है और ये ज़मीन की सतह होती है, ठीक है। ऐसे करके एक पत्थर लगा दिया जाता है तो उस पर कुछ नाम सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कब्र के पास में, और ये सतह हो गई। ऐसे ही उन लोगों ने, जापानी लोगों ने नाम रखा था कब्र का पत्थर, ठीक है। ये इस डोजी आखिर ये बताती क्या है, ठीक है, मार्केट में ये क्या दर्शाती है, हमें इसके बारे में है। डोजी जो दोस्तों होती है वो जहाँ पे इसका ओपन प्राइस होता है वहीं पे क्लोज भी होता है, ठीक है। ये देखिए, ये यहीं पे ओपन भी हुई है, ठीक है, यहीं पे ओपन हुई है और यहीं पे क्लोज भी हुई है, ठीक है। ये पहले बायर डोमिनेट किए, बायर तो लेकर के गए हैं ऊपर तक, लेकिन सेलर फिर इन्हें खींच करके नीचे ला दिए हैं, ठीक है। ये दर्शाती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये दर्शाती ये है दोस्तों कि बायर, मान लीजिए ये बनती है अप ट्रेंड में, हमेशा अप ट्रेंड अप होगा, ठीक है। ट्रेंड अप होगा तो एक समय में, जैसे मान लीजिए कि बायर खरीदते जा रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, जैसे आप समझ लीजिए एक तरीके से पहाड़ पे, ठीक है। किसी भी एक टाइम पे किसी पहाड़ का किसी एक समय में जाते एक पीक टाइम तो होगा ही, ठीक है। ओवर बाई या ओवर सोल्ड नहीं कहते हैं जिसे, तो ओवर बाई पे जब चले जाते हैं तो यहाँ पे अक्सर देखने को मिलती है ये ग्रेवस्टोन कैंडल। अगर आपको दिखने को मिलेगी तो अक्सर यहीं पे मिलेगी, ठीक है। और बायर लेके जाने, जब एकदम थक गए होते हैं और मार्केट ओवर बाई हो चुका होता है तो लेकर जाते तो हैं, लेकिन सेलर उसे खींच करके ला देते हैं यहाँ पे, और जहाँ पे ओपन हुआ रहता है वहीं पे क्लोज होता है, ठीक है। और ये रिवर्सल को दर्शाता है, यहीं से फिर धीरे धीरे मार्केट रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण स्वरूप मैं आप लोगों को एक दिखा दूंगा। यहाँ पे एक छोटी सी बनी हुई है, ठीक है। इसके बारे में और भी मैं नीचे आप लोगों को चार्ट में बता दूंगा। उसके बाद से मार्केट यहीं से रिवर्सल हो जाती है अक्सर, ठीक है। ये तो हो गया ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी आप लोगों को समझ में आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। और कुछ ना समझ में आया तो जरूर बताइएगा, अगली वीडियो में उसका मेंशन मैं जरूर करूँगा, ठीक है। ये हो गया ग्रेवस्टोन डोजी। आप लोगों को समझ में आया होगा कि बायर ने उसे ऊपर ले जाने की कोशिश तो की, लेकिन सेलर उससे खींच करके नीचे लाया और एक ही जगह पे बायर और सेलर लड़ते एक ही जगह पे जहाँ ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज होना पड़ा, ठीक है, मार्केट, ठीक। ये हो गया ग्रेवस्टोन डोजी। अब ये हो गया ड्रैगन फ्लाई। ये अक्सर दोस्तों, ये जो इस तरीके से प्लस का बना हुआ है, ये ऐसे भी बनता है, ये ऐसे भी बनता है, एकदम उल्टा टी के आकार का, ठीक है। ये ऐसे आपको अक्सर ऐसे भी देखने को मिलेगा। इसमें तो थोड़ा सा विक भी निकला हुआ है नीचे, लेकिन अक्सर ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, उल्टा टी, ठीक है। इसका मतलब है कि बायर यहाँ तक ले गए थे, लेकिन उसके बाद सेलर्स ने उसे ला करके एकदम यहाँ पे जहाँ से वो ओपन हुआ था वहीं पे ला करके क्लोज कर दिया, और यहीं से मार्केट अब रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है, नीचे आने लगेगा। अब आते हैं दोस्तों लॉन्ग लेग्ड डोजी, ठीक है। लॉन्ग लेग्ड डोजी, इसका मतलब दोस्तों होता है, ये इनडिसाइडेड होती है, ठीक है। इसका कोई डिसीजन ही नहीं होता है कि मार्केट कहाँ गया। 2 बायर और सेलर आपस में लड़ रहे होते हैं, जैसे रस्सा कसी का गेम देखे होंगे, तो दोनों जो मैच उसमें टाई होता है वो सेम ऐसे ही होता है। इधर वाले इधर खींचना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं सेलर, ठीक है, और बायर ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन जब मैच टाई होता है एक तरीके से, ठीक है, मैं जब टाई होता है रस्सा कसी वाला बीच में, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, उसे कहते हैं ये लॉन्ग लेग डोजी। ये इनडिसाइडेड होता है, इसका कोई डिसीजन ही नहीं होता है कि मार्केट किधर जाएगा। इसके बाद ये कभी कभी वर्क कर जाता है, कभी कभी नहीं, लगभग 20 से 30% होता है ये वर्क करता है, अन्यथा ये करता नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसका कोई मतलब नहीं होता है। और सेम ऐसे ही देखिए, 2 कैंडल ये भी हैं दोस्तों, ये इनडिसाइडेड ही हैं। इसमें मॉर्निंग डोजी स्टार कहते हैं या इवनिंग स्टार कहते हैं, कुछ और भी इस तरीके के इसके अलग अलग से इसके नाम हैं, ठीक है दोस्तों।
कभी कभी इन्हें नॉर्मल या न्यूट्रल कह देते हैं, इसे नॉर्मल या न्यूट्रल कह देते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, नेचुरल डोजी भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसके ढेर सारे नाम हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों ये ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरफ, ठीक है। इसमें दोस्तों डोजी में जो डोजी कैंडल स्टिक होती हैं, डोजी कैंडल स्टिक के सिर्फ 2 ही कैंडल महत्वपूर्ण हैं जो आपको चार्ट में देखने को मिलेंगे और मार्केट को रिवर्सल अलग तरीके से बदलेंगे। जैसे हमने एक बताया कि आप एक पहाड़ का उदाहरण ले लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आप जा रहे हैं, कहीं एक ऐसा पॉइंट तो होगा जहाँ पर आपकी एनर्जी, आप थक जाएंगे और आप सोचेंगे कि वहीं से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सेम वैसे ही होता है, ओवर बाई हो गया था, ठीक है, ओवर बाई हो गया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है ग्रेवस्टोन की तरीके से, उसके बाद ये ग्रेवस्टोन डोजी वाला कैंडल बनता है, उसके बाद मार्केट वहीं से रिवर्सल हो जाता है। और दूसरा होता है जो दोस्तों ये ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई जो होता है डोजी, ये जो कैंडल होता है, ये जहाँ पे प्लस के तरीके से बना, ये अक्सर ऐसे बन जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, ये अक्सर टी के फॉर्म में बनता है। टी के फॉर्म में बनता है, कब बनता है दोस्तों, ये जब जैसे मार्केट मान लीजिए ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, ये मान लीजिए दोस्तों ओवरसोल्ड हो गया, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बिक गया, अब ओवरसोल्ड, ठीक है। ओवरसोल्ड की ये स्थिति में आप RSI को आगे आप लोगों के बारे में, इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा और अन्य चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा ना, सपोर्ट के बारे में बताऊंगा, सारी चीज़ें। अगर रेजिस्टेंट सपोर्ट पे अगर ये बनता है, या हमने आपको एक साइकोलॉजिकल नंबर बताया था 100, पिछली वीडियो में आपने नहीं देखा है तो आप 500 या 1000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है, उस पर अगर ये आकर के या ओवरसोल्ड हो गया बनता है, तब जा कर के वहाँ पे एक ड्रैगन डोजी अक्सर बन जाता है, ड्रैगन स्टार डोजी ये बनता है। जो हमने आपको बताया, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो ये कैंडल स्टिक बनता है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई जो डोजी होता है वो बनता है, ये ऐसे बनता है, यहाँ पे ऐसे ये बनता है और यहाँ पे ऐसे। इसका मतलब ये होता है कि सेलर ने यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है एक तरीके से, मार्केट डाउन ट्रेंड में आते, ठीक है। उसके बाद सेलर ने इसे नीचे ले जाने की तो कोशिश की, ठीक है, सेलर इसे नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन बायर जो हैं वो यहाँ से स्ट्रांग हो गए, ठीक है, मार्केट को ऊपर लेके गए और जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज कर दिए। ऐसे देखिए, सेम ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरीके से, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एकदम ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरीके से क्लोज कर दिए। उसके बाद से मार्केट यहीं से दोस्तों धीरे धीरे रिवर्सल हो जाता है, ठीक, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया कि कोई भी स्ट्रेटजी या कैंडल सिर्फ आपको सीखने के लिए है, ठीक है। आप उस चीज़ को, जैसे आप रोड पे जाते हैं या अलग अलग जाते हैं तो आपको जितने रूल हैं, आपको पता है कि रेड लाइट पे रुकना है, या जहाँ भीड़ भाड़ है तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग से पार करना है। तो जो रूल होते हैं वो सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं कि आप कभी लॉस ना हो जाए, आपको कहीं चोट न लग जाए, कहीं आप नुकसान न खा जाए, ठीक है। बस उसी तरीके से जो जितने भी कैंडल हैं आप सबको अपने दिमाग में सेट रखिए और उसका चार्ट को देखते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, और उसके बाद उसे जहाँ भी मिले उसे उस तरीके से देख करके प्रॉपर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए, प्रॉपर SL का इस्तेमाल करते हुए आप ट्रेड को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्रेड ले सकते हैं प्रॉपर SL का इस्तेमाल करते हुए, बिना इसके आप नहीं जा सकते। SL एक तरीके से हेलमेट का इस्तेमाल करता है दोस्तों, ठीक है, हेलमेट का इस्तेमाल करेगा कि आप इससे चोटिल तो नहीं होंगे, बाकी आप चलते रहिए। आपको दिख रहा है रोड खाली है, सब कुछ सही है, ट्रेड आपका अपने हिसाब से है, सारी चीज़ें और सब कुछ बन रहा है, लेकिन प्रॉपर SL के हिसाब से आपको 60 to 70% आपको प्रॉफिट होगा। जहाँ पे 3% आपको भीड़ लग रहा है, आपको रोड पे जाम है या कुछ भी समस्या है, तो वहाँ पे आप धीरे से इंतजार कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे पेशेंस के साथ में आप इंतजार कर लीजिए, ठीक। ये होता है असली ट्रेडर, असली बाइकर। या सब कुछ आप जानते होंगे, रोड पे निकलते होंगे प्रतिदिन का, इसलिए मैं इस तरीके का उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों। इससे जो ये कैंडल स्टिक मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कैसे बनता है। मैं अगली वीडियो दोस्तों इस पे लाने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक का मूड ऑफ कैंडल स्टिक्स, कैंडल स्टिक जो होती है वो किस तरीके से बताती है, उसका मूड क्या क्या होता है, किस तरह की कैंडल स्टिक बने। जो मैं सारी कैंडल स्टिक आपको पढ़ा रहा हूँ उन सब के आगे ये सब बताने के बाद मैं आपको एक मूड ऑफ कैंडल स्टिक ला दूंगा। उसके बाद से आपको सारी कैंडल स्टिक का मूड आराम से पता चल जाएगा, आप चार्ट के मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। आप एक एक कैंडल स्टिक को देख करके अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ये कैंडल स्टिक आखिर कहना क्या चाहती है। अब दोस्तों देखिए, मैं इस कैंडल स्टिक के बारे में आपको बता दूँ ये कैंडल स्टिक क्या कहना चाहती है। आप सिंपल देखिए, इसका मतलब ये इसे हैमर भी हैमर बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर इस तरीके से बोल सकते हैं। हैमर एक यहाँ ऊपर बनता तो हैमर हो जाता है, नीचे बन गया है तो इन्वर्टेड हैमर हो गया। फिलहाल इस पे नहीं जाते हैं दोस्तों, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा मूड ऑफ कैंडल स्टिक के बारे में। फिलहाल ये डोजी के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आएंगे तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चार्ट में बनी हुई है ये कैंडल स्टिक। उसके बाद से मार्केट रिवर्सल हो गया है ये, ठीक है। ये बनी हुई है ड्रैगन फ्लाई डोजी, टी की तरीके से बनी हुई है। उसके बाद मार्केट रिवर्सल हो गया, ये देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी दोस्तों एकदम सटीक बनी हुई है। उसके बाद से यहाँ पे आप इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेकर के, या जो पहली कैंडल बनी उसका स्टॉप लॉस लेकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वही हमने जो बताया, जो रूल है पहले उसको फॉलो करते हुए उसके बाद ही आगे बढ़ना है आपको दोस्तों, ठीक है।
यहाँ पे देखिए लॉन्ग लेग डोजी है। लॉन्ग लेग डोजी कभी कभी वर्क कर देती है, कभी कभी कोई उसका वर्क ही नहीं होता है, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में दोस्तों कुछ उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी देखिए, ये मार्केट दोस्तों अप ट्रेंड में था, ठीक है। यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, उसके बाद मार्केट वहीं से रिवर्सल हो गया है और इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेते हुए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों आप चार्ट देखते रहिए, कम से कम समय दीजिए 2 से 3 सालों का। आप अगर एक दिन में पैसा कमाना चाहते हैं और एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसके बाद दोस्तों ये वीडियो मत देखें, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ सीखने के पर्पज से बनाया जा रहा हूँ, जबकि आपको हज़ारों कैंडलस्टिक के बारे में हज़ारों वीडियो पड़े हुए यूट्यूब पे, सभी लोग बताते फिरते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए तो आप बताइएगा। और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आप ग्रेविस्टन डोजी के बारे में देख लिए कैसे वर्क करता है बहुत तेज़ी से, लेकिन अब ये फेल्ड भी होता है। जो हमने बताया डोजी का कभी कभी इनडिसाइडेड होती है, ठीक। इसका कोई मतलब नहीं होता है कि कैसे काम करेगी। यहाँ पे देखिए बनी हुई है, यहाँ पे कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है किस तरीके से ये ऐसे ही लगभग चली जा रही है, ठीक। ये होती है दोस्तों। ये देखिए बनी हुई है लॉन्ग लेग्ड डोजी। लॉन्ग लेग्ड डोजी के बारे में हमने ऊपर बताया आपको कि कैसे वर्क करती है लॉन्ग लेग्ड डोजी, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे वर्क ही नहीं कर रही है, यहाँ पे जा रही है धीरे 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 धीरे, अभी यहाँ पे अपने सपोर्ट पे भी नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो गया है। इनडिसाइडेड है क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि इधर जाए, ना बायर ना सेलर, दोनों बीच में लड़ रहे हैं और मैच यहाँ पे टाई हो गया है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यदि आप लोगों को डोजी के बारे में कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो आप लोग दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।